अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। रूस पर हमला कर सकता है अमेरिका, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका पर बड़ी चर्चा हुई है। बैठक में चर्चा अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है, यानी यहां तक हालात पहुंच गए कि अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है और यह कभी भी संभव है। तो ये खबर बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं। रूस और अमेरिका में एटमी तनाव, क्या रूस पर होगा हमला? हुआ क्या है जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है, ये आशंका लगाई जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद की अहम बैठक होती है। राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमेरिकी मंशा पर चिंता जताई गई। बैठक में कहा गया कि अमेरिका हमला कर सकता है, रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, इसका बाकायदा जिक्र हुआ है इस बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग में। हमले की आशंका क्यों है? ट्रंप ने हाल ही में एटमी परीक्षण के आदेश दिए। दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका की वॉर ड्रिल्स चल रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में अमेरिका ऐसा करेगा, रूस पर हमला कर देगा? क्या अमेरिका से पहले रूस हमला कर देगा? सवाल तो यहां यह भी खड़ा होता है, पैदा होता है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना खतरनाक मोड़ आने वाले वक्त में हमें इस जंग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद की मीटिंग में सीधे सीधे ये अंदेशा जताया जाना कि अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, जब मिनटमैन 3 का परीक्षण हुआ, उसके महज 30 मिनट के भीतर क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई। हाँ। और उस मीटिंग में एनालिसिस किया गया कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में जो अमेरिका ने जिस तरीके के मूव्स लिए हैं, जिस तरह के डिप्लॉयमेंट किए हैं, और वो कम से कम मित्रवत तो नहीं थे या ट्रंप के उस शांति प्रस्ताव के मुताबिक तो नहीं थे। तो एक असेसमेंट जो रूसी सिक्योरिटी एजेंसीज का है कि दरअसल वो हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में चूड़ी। तो अमेरिका भले ही शांति की बातें कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने रूस को इस तरह से घेरा कर रखा है कि महज 5 से 6 मिनट के भीतर रूस पर अटैक कभी भी अमेरिका कर सकता है। ये रूसी एजेंसियों का असेसमेंट था, जिसको रूस के राष्ट्रपति के सामने रखा गया। तो रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, फिर गो अहेड, आप लोग भी अपनी तैयारी करिए, न्यूक्लियर टेस्ट करना है न्यूक्लियर टेस्ट करिए, उस तरह की तैयारी करिए कि किसी भी थ्रेट का मुकाबला किया जा सके। अब ये जो स्थिति बनती है, तो वो हॉलीवुड की जो एक बहुत ही चर्चित मूवी है द सम ऑफ ऑल फियर्स, कि दोनों पक्षों को एक दूसरे पर डर लगता है कि वो पहले कहीं अटैक ना कर दे, वो हम पर अटैक ना कर दे, इसलिए तैयारी करो। और ये सबसे डेंजरस स्थिति होती है। बस राहत की बात यह है कि कम से कम अभी भी दोनों साइड की टॉप लीडरशिप, मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो पुरानी नीति रही है अमेरिका की। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी है, क्योंकि दुनिया को आज की तारीख में यही पता है कि देखिए, रूस का रुख बहुत आक्रामक है। पहले बुरीवेस्निक का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद पोसाइडन का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं और वहां पर इस तरह के खतरनाक हथियारों का परीक्षण शुरू होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रूस पर खतरा था, यह पता चल चुका था, इस वजह से यह कदम रूस ने उठाया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के बॉर्डर पर नाटो कंट्री मौजूद है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिका ने अलग अलग मुल्कों में अपने न्यूक्लियर वेपन समेत तमाम तरह के ट्रुप्स डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि रूस कनाडा में या क्यूबा में या मैक्सिको में जाकर अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय कर रहा है, बल्कि अमेरिकी सैनिक रूस के बॉर्डर पर हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस का यह कहना कि हमारे ऊपर खतरा है, ये गलत नहीं होगा। और इसीलिए रूस का कहना है कि हम डिफेंसिव स्टेप्स उठा रहे हैं, ना कि नाटो डिफेंसिव स्टेप उठा रहा है। नाटो कहता है कि हम एक डिफेंसिव अलायंस है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो मूव्स है, वो ऑफेंसिव कदम बढ़ाता है। तो ये कंट्रास्ट है। लेकिन फिर वही बात है कि नैरेटिव वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है, और पुतिन डेंजरस है। इसके बावजूद इतिहास में एक ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, और वो पुतिन ने नहीं किया था, बल्कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार जिसके राष्ट्रपति को चाहिए था, उस देश ने किया था। बिल्कुल मनीष, जो अभी तक यानी सोच से परे लग रहा था कि अमेरिका और रूस का सीधा टकराव हो सकता है, अब वो कभी भी सच्चाई असलियत साबित हो सकता है।